हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी बुक, यानी कि जो हिंदी की रिमझिम बुक है, किताब है, उससे पढ़ने वाले हैं। ये 7वां पार्ट, और इस पार्ट में एक बड़े ही मजेदार कहानी है। पता है किसकी कहानी है? टिप टिपुआ की कहानी है भाई। और ये जो कहानी है बहुत ही मजेदार है, आप लोगों को भाई पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। और ये कहानी पता है कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की कहानी है भाई, यानी कि यूपी की कहानी है भाई ये। तो ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूपी की कहानी। और ये यूपी की जो कहानी है, यानी उत्तर प्रदेश की जो कहानी है, बड़े ही मजेदार है। कैसे? अब जब पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा, उससे पहले तो भाई पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ध्यान से सुनना भाई, बीच बीच में मैंने क्या किया हुआ है, कुछ ये येलो कलर में, यानी कि पीले रंग से इसे हाईलाइट किया हुआ है। यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं, हो सकता है वो आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, तो नए शब्दों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोग उसे पहचान सके और लिखना सीख सके। ठीक है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक थी बुढ़िया। कौन थी? बुढ़िया, यानी कि एक, जैसे हमारी दादी जी होती है वैसे ही किसी की दादी की बात की जा रही है। एक थी बुढ़िया, यानी कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उन्हें बुढ़िया बोला जा रहा है। उसका एक पोता था, यानी कि दादी थी और दादी के साथ उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। भाई जैसे आप लोग भी अपनी मम्मी पापा दादा दादी से कहानी सुनते हो, वैसे ही एक बच्चा है इस कहानी के अंदर, वो अपनी दादी से रोज कहानी सुनता था। ठीक है, फिर देखो आगे क्या होता है। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। दादी क्या करती? उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती है, यानी कि रोज अलग अलग कहानी सुनाती थी, क्योंकि उसके जो पोता था उसे हो सकता है भी कहानी सुनने का बड़ा ही शौक होगा। जैसे आप लोगों को भी कहानियां बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही इस बच्चे को भी कहानी अच्छी लगती होगी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। अब सोच रहे होगे सर ये मूसलाधार क्या होता है? मूसलाधार का मतलब है बहुत तेज, यानी कि बहुत तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब इतनी बारिश हुई जो कि इससे पहले, यानी आज से पहले ऐसी बारिश कभी भी नहीं हुई थी। कौन बोल रही है? दादी बोल रही है। सारा गांव बारिश से परेशान था। जो गांव में जितने भी लोग थे, सब लोग बारिश से परेशान हो गए थे कि भी ऐसा लग रहा होगा इनको कहीं बाढ़ ना आ जाए, इसलिए सब लोग कैसे थे? परेशान हो गए थे। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी, जो दादी थी, तो दादी की जो झोपड़ी थी, यानी जो बुढ़िया का मतलब ये दादी समझो बेटा, ठीक है, यानी जो बूढ़ी थी, तो उनके घर में क्या हुआ? पानी जगह जगह टपक रहा था। पानी क्या हो रहा था? जगह जगह टपक रहा था। टिप 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 टिप। पानी कैसे टपक रहा था? टिप 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 टिप, ऐसे पानी टपकता है ना बारिश में। तो जो बुढ़िया दादी थी उनके घर में भी पानी टपक रहा था। इस तरह से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। लेकिन भाई बच्चे को क्या मतलब? भाई पानी टपके बाढ़ आए उससे कोई मतलब नहीं, बच्चे को तो भाई कहानी से मतलब है। तो वो अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचलने का मतलब यहां समझो एक तरह से जिद कर रहा है कि भाई मुझे कहानी सुना दो, मुझे कहानी सुना दो, मुझे कहानी सुना दो, वगैरह वगैरह। तो जो पोता था, पोता क्या कर रहा था? मचल रहा था, यानी जिद कर रहा था। और इसी बीच क्या होता है सुनो भाई, बुढ़िया यानी कि उसकी जो दादी थी खींच कर बोली। खींच कर यानी कि गुस्से से बोली। ये खींच कर बोली का मतलब यहाँ पे गुस्से से बोली। जैसे आप लोग भी घर में जिद करते होगे, क्या करते होगे? जिद करते होगे, तो भी आपकी मम्मी पापा गुस्से से बोलते होंगे, अरे शांति से बैठ जा, परेशान कर रखा है। तो वैसे ही जो दादी है उनको भी लगता है गुस्सा आ गया होगा। एक तो बारिश हो रही है और इस बच्चे को भी कहानी की पड़ी कि कहानी सुना दो, कहानी सुना दो, कहानी सुना दो। तो उसकी दादी बोली, अरे बचुआ का कहानी सुनाए। दादी क्या बोली? अरे बचुआ का कहानी सुनाए। अरे बच्चे क्या कहानी सुनाऊं? ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। ई टिप टिपुआ यानी कि जो पानी टपक रहा है बार बार, यानी कि बारिश हो रही है, उससे जान बचे तब ना मतलब कहानी सुनाऊं। उससे पहले कैसे सुना सकता हूँ? घर में इतनी परेशानी हो रही है, बारिश आ रहा है, जगह जगह पानी भर गया है और तुम्हें कहानी की पड़ी हुई है।
कैसे सुनाऊं कहानी? इस टिपटिपुआ यानी कि जो बारिश टप 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 जो बरस रही है उससे जान बचे तब ना सुनाऊं। अच्छा ये बात है, इस वजह से दादी को गुस्सा आ रहा था। पोता उठकर बैठ गया। अब जो पोता जो दादी की गोद में सो रहा था वो उठ के बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? उसने पोते ने पूछा कि दादी ये टिपटिपुआ कौन है? ये किस टिपटिपुआ की बात कर रहे हो भाई? मुझे टिपटिपुआ का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, ये टिपटिपुआ कौन है? तो फिर अब दादी देखो भी क्या जवाब देती है। पोते ने तो पूछ लिया भाई कि भाई ये टिपटिपुआ कौन है, मुझे जरा बता दो। तो ये देखो भाई, ये रही दादी और ये रहा उसका पोता। ठीक है, ये दादी है, ये पोता है, बेटे पोता है। और ये लोग किस पे बैठे? खाट पे बैठे। और इधर देखो पानी गिर रहा है, ये देखो पानी गिर रहा है, इधर से भी पानी टप 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 इनके घर में पानी टपक रहा है। तो पोते ने पूछ लिया कि दादी ये टिपटिपुआ कौन है? तो देखो भाई आगे क्या बताती है। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब इस बच्चे ने पूछ लिया अपनी दादी से, ये बच्चा है यानी वो पोता है और ये दादी है, तो उसने पूछ लिया अपनी दादी से कि दादी ये टिपटिपुआ कौन है? क्या ये शेर से बाघ से, शेर या बाघ जो जंगल के जानवर होते हैं उनसे भी बड़ा है क्या ये टिपटिपुआ? कौन पूछ रहा है? पोता पूछ रहा है। तो दादी क्या बोलती है अब सुनो भाई। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, जो छत से पानी टपक रहा है ना इनके घर में, इधर देखो ये पानी टपक रहा है, तो ये जो पानी टपक रहा था उसकी तरफ देख के बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, ना ही शेर का, शेरवा मतलब ना ही शेर का डर और ना ही बाघ का डर। ठीक है, ना ही शेर का डर ना ही बाघ का डर, डर टिपटिपुआ के डर, यानी कि ना ही शेर से डर लगता है मुझे, ना ही बाघ से डर लगता है मुझे। तो भाई किससे डर लगता है? इस टिपटिपुआ से बड़ा डर लगता है। टिपटिपुआ का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कुछ बच्चों? टिपटिपुआ का मतलब जो पानी टपक रहा है उसकी बात की जा रही है भाई। लेकिन ये पोता तो समझ ही नहीं पा रहा है, ये सोच रहा है कि भाई कोई जानवर है लगता है टिपटिपुआ, ये शेर से भी बाघ से भी इनसे भी ज्यादा डरावना कोई जानवर है लगता है। तो दादी बोलती है भाई मुझे तो ना शेर से डर लगता है ना ही बाघ से डर लगता है, बल्कि इस टिपटिपुआ का डर, यानी कि ये जो टिपटिपुआ है इससे डर लगता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है भाई। तो आगे बोला जा रहा है, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। यानी कि दादी और पोते जिस घर में रह रहे थे, जो एक झोपड़ी थी, ठीक है, उस झोपड़ी के पास में ही एक बाघ यानी जो जानवर होता है ना, बाघ जंगल में होता है, वो बेचारा डर के मारे कि बारिश से भीग ना जाए, ठंड ना लग जाए, बारिश से बचने के लिए, किससे? बारिश से बचने के लिए। ठीक है, यानी कि बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। संयोग से मतलब एक अचानक, एक संयोग की बात है, मतलब एक अचानक एक ऐसी बात है कि भाई जब बारिश हो रही थी उसी टाइम जब दादी और पोते दोनों बातचीत कर रहे थे, ठीक है, उसी टाइम की बात है कि भाई जो पोते ने सवाल पूछा था कि ये टिपटिपुआ कौन है, क्या बाघ या शेर से भी कोई भयानक जानवर है, इसके बारे में पूछा। तो दादी ने बोला, अरे बाघ का तो कोई डर ही नहीं होता, शेर का भी कोई डर ही नहीं होता, डर तो भाई सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है? टिपटिपुआ का है। तो उसी बीच में, यानी कि संयोग की बात है, उसी टाइम की बात की जा रही है कि बाघ जो कि बारिश से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? बारिश से बचने के लिए भाई चुपचाप पीछे, झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। जो बाघ था घबराया यानी डरा हुआ था कि यार मैं भीग जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, मतलब होते हैं ना हम लोग भी बारिश से डरते हैं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अब सोचो सर बाघ तो कपड़े पहनता नहीं है। अरे भाई बाघ कपड़े नहीं पहनता मानता हूं, लेकिन भाई सर्दी खांसी जुकाम बुखार और तरह तरह की बीमारी उसे भी तो लग सकती है। तो उससे घबराया हुआ कौन? बाघ बारिश से घबराया हुआ था, ठीक है, और डर के मारे कहां बैठा था? झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। लो भाई, अब तो भाई ये जो बाघ था वो भी डर गया। क्या हुआ? डर गया वो भी। किसकी बात सुन करके? इस टिपटिपुआ की बात सुन करके। लगता है ये टिपटिपुआ ज्यादा ही खतरनाक है कोई। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है? अब ठीक है, अब वो बाघ भी सोचने लग गया होगा कि भाई ये टिपटिपुआ है, कौन सी बला है, यानी कि कौन सी मुसीबत है। बला का मतलब यहाँ मुसीबत है। ये कौन सी मुसीबत है? ये जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। अच्छा, अब बाघ क्या सोच रहा है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। कैसे डरती है? टिपटिपुआ से डरती है। शेर से भी नहीं डरती बुढ़िया,
बाघ से भी नहीं डरती, बल्कि किससे डरती है? टिपटिपुआ से डरती है। जरूर कोई भाई बड़ा जानवर है, शेर और बाघ से भी बड़ा जानवर है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए। कौन सोच रहा है ऐसा? भाई हमारा बाघ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि इससे पहले कि बाहर आकर के, कौन बाहर आकर के? टिपटिपुआ बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे। क्या करे? हमला, यानी कि अटैक कर दे भाई, मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। कौन सोच रहा है भाई? बाघ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि भाई ये मुझ पे हमला करे, मेरे ऊपर मुसीबत आए, इससे पहले ही मुझे भाग जाना चाहिए। देखो ये रहा बाघ जो चुपचाप छिप के बैठा हुआ है बारिश से बचने के लिए। देखो ये बारिश हो रही है ना, बारिश से बचने के लिए चुपचाप छिप छिप के बैठा हुआ है, ठीक है, ताकि वो बीमार ना पड़े। लेकिन जब वो दादी और पोते की बातचीत सुन रहा है तो उसे लगने लग गया भाई यहाँ पे कोई एक जानवर है, और वो शेर और बाघ से भी बड़ा जानवर है। क्या नाम है जानवर का? टिपटिपुआ नाम है। और बाघ उससे डर के चुपचाप बैठा हुआ था और सोचने लग गया कि मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहां से भाग जाना चाहिए। ऐसा किसने सोचा? इस बाघ ने सोचा भाई, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है, बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट, झटपट का मतलब तुरंत, जल्दी से, बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर यानी कि पूंछ को दबा करके भाग चला, यानी कि फटाफट वहां से भाग चला। क्यों? क्योंकि भाई लगता है हमारे जो बाघ महाराज हैं, ये जो बाघ हैं, इन्हें भी डर लगने लग गया। किसका डर? टिपटिपुआ का डर लगने लग गया। ओहो भाई मुसीबत ही हो गई भाई। किसके लिए? अब तो बाघ भी डरने लग गया भाई टिपटिपुआ से। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसी गांव में एक धोबी रहता था, यानी कि जिस गांव की बात की जा रही है जहां पर दादी और पोते रहते थे, ठीक है, दादी और पोते रहते थे, और वहां पे एक बाघ भी था। बाघ उनके झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ था। तो उसी गांव में एक धोबी रहता था। देखो ये रहा धोबी और ये रही धोबी की बीवी, यानी कि उसकी पत्नी, ठीक है। ये लोग भी उसी गांव में रहते थे। अब उनके साथ भी कुछ ना कुछ बात होगी। अब उनकी कहानी सुनते भाई उनके साथ क्या हुआ। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। किससे परेशान था? बारिश से परेशान था। कौन? धोबी। भाई धोबी भी बारिश से परेशान था। कौन परेशान था? धोबी। देखो ये रहा धोबी, और ये भी क्या, जैसे बारिश से बाघ परेशान थे, दादी परेशान थी, पोते को तो कोई मतलब ही नहीं था, पोता तो भाई कहानी से मतलब रख रहा था, लेकिन दादी तो परेशान थी। और दादी के अलावा, ठीक है, ये धोबी भी परेशान था। अब देखते भाई धोबी के परेशान होने की वजह क्या है, कारण क्या है, आखिर ये धोबी क्यों परेशान है। सुनो, आज सुबह से उसका गधा गायब है। गधा जिसपे वो कपड़े डाल करके धोने के लिए कहीं जाता होगा भाई, यानी कि उसके ऊपर सामान रख करके जो मतलब कहीं जाने के लिए उसका इस्तेमाल करता होगा, वो गधा गायब है। गायब यानी कि छूमंतर हो रखा है भाई, मिल ही नहीं रहा है भाई। लगता है किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। अब कहानी पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि भी उस गधे के साथ क्या हुआ। तो सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा। ढूंढना यानी कि सर्च करना, उसे पता करना उसके बारे में। कौन बारिश में भीग रहा था भाई? धोबी भीग रहा था, और कौन भीगेगा। और किसके बारे में पता कर रहा था? गधे के बारे में पता कर रहा था भी कहीं मेरा गधा मिल जाए, कहाँ चला गया मेरा गधा। परेशान हो गया। कौन? ये हमारा धोबी परेशान हो गया। तो जैसा बोला जा रहा है, सारा दिन वह का मतलब यह धोबी की बात की जा रही है। तो सारा दिन धोबी बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। यानी कि कहीं पर भी नहीं मिला। उसने तो सारी जगह ढूंढा कि मिल जाए मेरा गधा, लेकिन उसका गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली। अभी ये धोबी की जो पत्नी है उसने बोला, उसे क्या बोला वो सुनते हैं। जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछ लेते? क्योंकि ऐसा बोला जाता है, चलो पढ़ूंगा तब बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं बता रहा भाई, पढ़ते हैं पहले फिर बताएंगे। वे बड़े ज्ञानी हैं। कौन बोल रही है? इसकी पत्नी बोल रही है कि जाकर के भाई पंडित से क्यों नहीं पूछते? वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें तो बहुत ज्ञान है, जानकारी है, नॉलेज है उसके अंदर, उससे क्यों नहीं पूछ लेते हो?
आगे पीछे सबके हाल, यानी कि आगे पीछे यानी कि किसी का भविष्य, फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में यानी कि भविष्य के बारे में, बीते हुए कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में, इस तरह की जानकारी यानी कि इस तरह की खबर उसके पास रहती है। किसके पास? पंडित जी के पास रहती है। कौन बोल रही है ऐसा? ऐसा भाई इनकी पत्नी बोल रही है। क्या बोल रही है? आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, यानी कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है, यानी आने वाले कल में क्या होने वाला है, इसकी भी खबर, और जो कल बीत गया उसकी भी खबर। सारी खबर, जानकारी उनके पास रहती है। खबर का मतलब जानकारी, न्यूज ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, समाचार। तो किसको रहती है खबर? पंडित जी को रहती है। कौन बोल रही है? ये इनकी पत्नी बोल रही है। क्या बोल रही है? कि तुम जाओ भाई, अब तुम जाओ और जाकर के पंडित जी से पूछ करके आओ, वही बताएंगे कि हमारा गधा कहाँ गायब है, इस टाइम कहाँ मिल सकता है, उनको ही जानकारी होगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं भाई, अब आगे कहानी में क्या होता है। तो सुनो भाई आगे क्या होता है। पत्नी की बात, यानी कि जो धोबी था वो अपनी पत्नी की बात धोबी को जच गई यानी कि उसे ठीक लगी। जच गई का मतलब यहाँ पे क्या है? उसे ठीक लग गई। ठीक है, अपना मोटा लठ उठाकर, लठ यानी कि डंडा, ठीक है, लठ का मतलब क्या है? डंडा। ये देखो इसके हाथ में भी है। ठीक है, तो अपना लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। कौन? भाई हमारा धोबी जो है कहानी के अंदर, वो एक डंडा उठा करके, अपना लठ उठा करके पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। भाई अब गधे के बारे में पता करने के लिए उसने चल पड़ा वहां से। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। अब कहोगे सर ये उलीच उलीच का क्या मतलब है सर? इसका अर्थ क्या होता है उलीच उलीच के? भाई अब तो क्या है, आप लोग शहर में रहते हो, लेकिन कुछ बच्चे जो गांव में रहते हैं तो उनके घर में जब बारिश होती है, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट में आसाम में रह के आया हूं, तो वहां बारिश खूब होती है, तो उनके घरों में क्या होता है, पानी भर जाता है। जब वो पानी भर जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी बर्तन से पानी को उठा उठा करके बाहर नाले में फेंकते हैं, अपने घर से पानी को निकालते हैं। तो उसी को बोलते हैं उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। कौन फेंक रहे थे? पंडित जी फेंक रहे थे। लगता है उनके घर में पानी भर गया होगा। पानी कहां से आया अभी? बारिश से। जैसे बोला ना, जमा बारिश का पानी उलीच उलीच फेंक रहे थे। कौन? पंडित जी फेंक रहे थे। ठीक है, अब देखो भाई धोबी क्या बोलता है। धोबी ने बेसब्री से पूछा। बेसब्री यानी कि बिल्कुल बिना, मतलब बिना अचानक ही पूछ लिया, कि बिना इंतजार ही नहीं हो रहा था, कि इनका वेट ही नहीं हो रहा था कब इनका काम खत्म हुए। उसने बस बोल दिया। क्या बोल दिया? सुनो भाई क्या बोल दिया उन्होंने पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। कौन नहीं मिल रहा है? मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वे कहाँ है। बाँच कर मतलब है बेटा, बाँच कर मतलब है देख कर। पोथी का मतलब होता है किताब, ग्रंथ। ठीक है, पोथी का मतलब किताब या ग्रंथ। ठीक है, तो वही जो हमारा जो धोबी है, जो लठ लेकर के यानी डंडा लेकर के पंडित जी के पास गया। अरे भाई पंडित जी की पिटाई नहीं करेगा ये, तो वो अपने गधे के लिए लेके जा सकता है। वो ये मत सोचना कि वो पंडित जी की पिटाई करने निकला है, नहीं भाई, वो अपने गधे को ढूंढने के लिए निकला था। तो भी गधा मिला है, शायद उसकी पिटाई कर दे ये। तो वो लठ लेकर के पंडित जी के पास पहुंचा और उसने भी देखा कि जो पंडित जी है वो अपने घर से पानी निकाल रहे हैं उलीच उलीच कर। ठीक है, फिर उनसे इंतजार नहीं हुआ, उनसे सब्र नहीं हुआ, इंतजार नहीं हुआ, तो उन्होंने बेसब्री में पूछ ही लिया कि महाराज मेरा जो गधा है वो सुबह से नहीं मिल रहा। कौन नहीं मिल रहा? गधा सुबह से नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप ऐसा कर दो, अपनी जो पोथी है यानी कि जो किताब है, ग्रंथ है, उसमें से देखकर मतलब है पढ़कर, बाँचकर मतलब देखकर पढ़कर बताइए तो वे कहाँ है, यानी कि गधा कहाँ है मेरा, उसके बारे में बताओ तो। लो भाई अब तो वो पंडित जी से पूछ रहा है कि भाई उसका गधा कहाँ गया हुआ है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। जो पानी को निकालते निकालते, यानी कि आज सुबह से बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, उनके घर में पानी भर रहा है, तो ये जो पंडित जी है वो थक गए हैं, कि भाई थके हुए थे। रोज सुबह से वो पानी निकाल रहे हैं, जब से बारिश हो रही है तब से वो पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो भाई उसी बीच में बोलते हैं, धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े। झुंझला का मतलब है बिल्कुल गुस्से में,
कि जैसे गुस्सा आ जाता ना, जैसे दादी को भी पहले आ रहा था खींच कर, ठीक है, तो जैसे वो शब्द था वैसे ही झुंझला पड़े, एकदम गुस्सा आ गया उनको, ठीक है, झुंझला पड़े और बोले मेरी पोथी में तेरे गधे का पता है। क्या बोले? मेरी पोथी में तेरे गधे का पता है। पोथी का मतलब है मेरे ग्रंथ में, मेरी किताब के अंदर तेरे गधे का पता लिखा हुआ है। कौन बोल रहा है? पंडित बोल रहा है कि भी तेरे गधे का पता मेरी एक पोथी में लिखा हुआ है क्या? ठिकाना लिखा है। ठिकाना यानी कि बेटा एड्रेस, पता की बात की जा रही है। ठिकाना लिखा है क्या? क्या कौन बोल रहा है ऐसा? पंडित जी बोल रहे हैं गुस्से से कि मेरी पोथी में तेरे गधे का पता लिखा हुआ है क्या, या ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, किस लिए आ गया? पूछने आ गया कि भी कि पंडित जी गधे का पता बता दो। अरे भाई उसे कैसे पता होगा पंडित जी को? तो गुस्से में आके उन्होंने झुंझला करके बोला कि भाई मेरी पोथी में तुम्हारे गधे का पता लिखा है क्या? नहीं लिखा है भाई। अरे जाके ढूंढ उसे। क्या बोला पंडित जी ने उसे? अरे जाकर ढूंढ उसे। क्या बोल रहे हैं पंडित जी कि भाई अरे तू कहीं जाके ढूंढ। पोथी वोथी में थोड़ी लिखा होता है किसी गधे का पता कि गधा कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। तो गुस्से में आकर के पंडित जी ने बोला कि भाई मेरे पोथी में थोड़ी लिखा हुआ है, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। गढ़ई का मतलब है किसी गड्ढे वड्ढे में छिप गया हो। पोखर यानी कि पौंड की बात की जा रही है। गांव वगैरह में क्या होता है, गड्ढा होता है बेटा, उसमें पानी इकट्ठा होता है, बारिश का पानी जो इकट्ठा हो जाता है तो वो पोखर बन जाता है। पोखर का मतलब है पौंड, ठीक है। तो कह रहा है किसी गढ़ई या पोखर में, कहां पे ढूंढ जाकर के, किसी मतलब गढ़ई यानी किसी गड्ढे वड्ढे में और किसी पोखर तालाब में जाके ढूंढ। कौन बोल रहा है ऐसा? ऐसा पंडित जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं भाई? धोबी को बोल रहे हैं। ओ ये बात है भाई। पंडित जी ने तो भाई पता तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि भाई वहां जाके ढूंढो, वहां पे शायद मिल भी जाए। देखते हैं भैया मिलता है कि नहीं मिलता उसका गधा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलेचने, और पंडित जी के घर में जो पानी भरा हुआ था उसे फिर से उलेचने लगे। उलेचने का मतलब है पानी को निकालने लगे, निकाल के बाहर फेंकने लगे। धोबी वहां से चल दिया। जो धोबी था वो वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। कहां पहुंचा? एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। क्या उग रही थी? घास उग रही थी भी तालाब के किनारे। मैंने कहा ना भाई गड्ढा जब पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश वगैरह से, तो गांव वगैरह में उस जगह को पोखर बोलते हैं, ठीक है। पोखर तालाब इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई एक जगह जो धोबी था वो ढूंढते ढूंढते, अपने गधे को ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुंच गया। और वहां पे क्या था कि ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किसको ढूंढने लगा भाई? गधे को ढूंढने लगा, ठीक है, ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से। किसके डर से? बाघ, बेचारा बाघ। वो जो बाघ जो भीग रहा था, याद आई दादी पोते की कहानी सुन करके छिपा हुआ था, वो छिप के बैठा हुआ था। बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहां घास में छिपा बैठा था। छिपा यानी छिप कर बैठा हुआ था। कौन भाई? बाघ बैठा हुआ था। याद है शुरू में दादी और पोते की कहानी चल रही थी, तो बाघ को लगा भाई ये टिपटिपुआ मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, आक्रमण ना कर दे, इससे पहले आक्रमण करे मैं यहां से चल दूं, ठीक है। कौन सोचा ऐसा? ऐसा बाघ ने सोचा था। अब बाघ कहां बैठ गया था? इस तालाब के पास बेचारा बाघ छिप के बैठा हुआ था, ठीक है। किसके डर से? टिपटिपुआ के डर से छिपकर बैठा हुआ था। सुनो भैया आगे क्या होता है। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। लो भाई, अब जो धोबी है उसने उस बाघ को अपना गधा समझ लिया। क्या समझ लिया? कि ये मेरा गधा है, जो बाघ नहीं है, ये मेरा गधा है। उसने आव देखा ना ताव, ये मुहावरा है। क्या बेटा? ये मुहावरा है। आव देखा ना ताव, इसका मतलब ये होता है बिना सोचे समझे, ठीक है। आव देखा ना ताव का मतलब है बिना सोचे समझे। किसने भाई? अरे किसकी बात की जा रही है? धोबी की बात की जा रही है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। लठ यानी कि जो डंडा था उससे उसे पीटना शुरू कर दिया। इसलिए वो डंडा लेके निकला होता कि परेशान कर रखा है, पता नहीं कहां भाग गया है, मिल ही नहीं रहा है। उसने उस बाघ को अपना गधा समझकर उसको पीटना शुरू कर दिया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से
एकदम घबरा गया। अब जो बाघ था वो तो पहले टिपटिपुआ से डरा हुआ था, ठीक है, और ऊपर से इस धोबी ने आकर उसे पीटना शुरू कर दिया डंडे से। जब उसे पीटना शुरू किया तो वो भी एकदम एकदम अचानक जो उसके ऊपर ये अटैक हो गया, हमला हो गया उसके ऊपर, उससे वो घबरा गया। ठीक है, क्या हुआ? घबरा गया। देखते हैं भाई अब आगे क्या होता है। कौन घबरा गया भाई? बाघ घबरा गया है। ठीक है, चलो अब आगे सुनते हैं आगे क्या होता है। बाघ ने मन ही मन सोचा। किसने? बाघ ने सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। कौन है ये? टिपटिपुआ है। बाघ को लगने लग गया ये जो आदमी, ये जो आया हुआ है ना, जो मेरी पिटाई कर रहा है डंडे से, लगता है यही टिपटिपुआ है, यही सबसे बड़ा जानवर है लगता है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, यानी इसने मेरा पता निकाल ही लिया। किसने सोचा भाई? किसने सोचा? बाघ ने सोचा। क्या सोचा? कि भाई मैं तो इससे बच के मारे छिप के बैठा हुआ था यहाँ पर, लेकिन इसने मेरा पता ठिकाना ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। किसने सोचा ऐसा? बाघ ने सोचा कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो जान बचाने का एकमात्र तरीका है क्या? जो भी ये बोलता है उसे चुपचाप, चुपचाप का मतलब है बिना बोले, जो ये बोल रहा है बस मान लो, अगर जान बचानी है। नहीं तो भाई जान से भी मार देगा भाई। कौन? टिपटिपुआ। और टिपटिपुआ किसको समझ रहा है? ये धोबी को समझ रहा है टिपटिपुआ। लो भाई, हो गया कमाल, गड़बड़ हो रहा है इस कहानी के अंदर। तो भाई चलो आगे देखते हैं क्या होता है। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। कौन कह रहा है ऐसा? धोबी कह रहा है कि आज तूने मुझे परेशान किया भाई। क्या किया? परेशान किया। मार मार कर मैं तेरा कचूमर यानी तेरी चटनी बना दूंगा, इतनी पिटाई करूंगा। कौन बोल रहा है? धोबी बोल रहा है। किसको? बाघ को बोल रहा है। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। लो भाई, बाघ का कोई कान पकड़ सकता है क्या भाई? लेकिन जो हमारी कहानी में जो धोबी है उसने बाघ का कान ही पकड़ लिया। ठीक है, ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे देखो कुछ इस तरह से, ये देखो दिख रहा है, ये देखो भाई, इसने धोबी ने क्या किया? इस बाघ का कान पकड़ लिया। पहले तो इस मोटे लट्ठे से यानी इस डंडे से इसकी पिटाई करी खूब। ठीक है, इसकी बाघ की खूब पिटाई करी पहले, और जब पिटाई जी भर के कर ली फिर उसने बोला तूने तो मुझे भैया आज सुबह से परेशान कर रखा है, जब से गायब हो रखा है, पता नहीं कहाँ छिप के बैठा हुआ था, अब पकड़ में आया। बहुत परेशान कर रखा है। फिर इसने इसका क्या किया? कान पकड़ लिया। किसका कान पकड़ लिया भाई? बाघ का कान पकड़ लिया। अब बेचारा जो बाघ है वो डरा हुआ था, उसे लगा कि भाई ये टिपटिपुआ है। कौन है? टिपटिपुआ है। तो उसने सोचा चुपचाप चलो भाई, जो ये बोल रहा है इसकी बात मान लेते हैं, अगर नहीं मानूंगा तो मेरी जान नहीं बचेगी। कौन सोच रहा है ऐसा? ऐसा भाई हमारा बाघ सोच रहा है कहानी के अंदर। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है भाई। ठीक है, सुनो भाई आगे क्या होता है। आगे है भाई, अब सुनो आगे बोला जा रहा है इस कहानी में, खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। कौन? धोबी बाघ को खींचता हुआ, पकड़ के खींच के चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए। चू चपड़ का मतलब यहाँ पे बेटा क्या है? बिना कुछ बोले। हम जैसे आप लोग क्लास में शोर मचाते हो, बातचीत करते हो, चू चपड़ करते रहते हो। चू चपड़ का मतलब है बातचीत करना, बकबक करना। ठीक है, तो बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना। भीगी बिल्ली यानी जो बिल्ली जो होती है अगर वो भीग जाती है तो बिल्कुल दुम दबाकर चुपचाप बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसी तरह जो बाघ है वो भी चुपचाप एकदम बिल्ली की तरह। किसकी तरह? बिल्ली की तरह, एक भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप था, कुछ नहीं बोला, बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। किसके? धोबी के पीछे पीछे। धोबी ने उसके कान पकड़ रखे थे और उसे लेके चल दिया भाई। ठीक है, ये घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। अच्छा, अब ना घर पहुंचकर धोबी ने क्या किया? घर पहुंचकर बाघ को खूंटे यानी कि क्या करते थे पहले जमाने में, क्या होता था, गांव वगैरह में अभी भी होता होगा कि जानवरों वगैरह को क्या करते हैं, गले में रस्सी बांध करके एक खूंटा यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसमें बांधने का हिसाब किताब होता था।
ठीक है, उसमें रस्सी को डाल के अच्छे से बांध दिया जाता था ताकि वो जानवर कहीं भाग ना सके। तो भाई तो जो धोबी था उसने क्या करा, अब दोबारा ये गधा, यानी उसने तो उसको गधा ही समझ रखा था, किसको, बाघ को, तो सोचा कि गधा मेरा दोबारा भाग ना जाए, तो इसलिए उसने क्या किया, खूंटे से बांध दिया उसे और भाई सो गया। रात हो गई होगी और वो सो गया। कौन, धोबी सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर, जब सुबह हुई यानी कि अगला दिन निकला, ठीक है, उस दिन नहीं अगले दिन की बात की जा रही है, जब अगला दिन निकला, ठीक है, अगले दिन सुबह की बात की जा रही है। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से, किसे, खूंटे यानी बताया ना मैंने, एक लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, लकड़ी होता है जिसे जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसके साथ जानवरों को बांध दिया जाता है, ठीक है। तो भाई गांव वालों ने क्या देखा कि घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बांधे देखा। किसको देखा, बाघ को बांधे नहीं, बंधे देखा कि वहां पे कौन बंधा हुआ था, एक बाघ बंधा हुआ था। तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। खुली की खुली रह गई का मतलब है कि भाई एकदम चौंक गए थे वो लोग कि भाई कोई अपने घर के बाहर ऐसे बाघ को बांध सकता है क्या। भाई ये तो बहुत डरावनी बात है कि आपके घर के बाहर अगर कोई शेर बांध दे तो आपको लग रहा है शेर कहां से एकदम आया, बाघ कहां से आया। तो बाकी गांव वालों के लिए तो भाई एक कैसे एकदम अचानक ऐसी बात हो गई, घबराने वाली, एकदम चौंकने वाली बात हो गई कि ऐसी बात तो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं होगी कि कोई अपने घर के बाहर बाघ को बांधता है। तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो भैया बच्चों ये थी हमारी कहानी, किसके बारे में, टिपटिपुआ की कहानी। टिपटिपुआ तो भाई बारिश का पानी की बात कर रही थी दादी, लेकिन भाई बाघ ने कुछ और समझ लिया। बाघ ने सोचा कि भाई ये गधा, ये जो धोबी है, धोबी टिपटिपुआ है, और जो हमारा जो धोबी है, ये जो धोबी है, इस धोबी ने इस बाघ को अपना गधा समझ लिया। सब उल्टा पुल्टा समझ लिए और इस चक्कर में एक कहानी बन गई भाई। अब मुझे भाई कमेंट करके जरूर बताओ भाई आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि मुझे भी तो पता लगे आपको कहानी पसंद आई या नहीं आई, ठीक है, पता भी तो चले। तो बच्चों इस पार्ट में यानी कि जो कहानी लिखी थी, इस कहानी को लिखा था गिरिजा रानी अस्थाना ने, इस कहानी को लिखा था, ये इस कहानी की लेखक है भाई। अच्छा अब बात करते हैं भाई प्रश्न उत्तर की। तो प्रश्न उत्तर बेटा आज नहीं करवा रहा मैं, प्रश्न उत्तर को मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हमने कहानी पढ़ ली और दूसरे पार्ट में जब इसका सेकंड पार्ट में लाऊंगा तो सेकंड पार्ट में इस किताब के अंदर यानी इस पार्ट के अंदर जितने भी प्रश्न उत्तर है उसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने सिर्फ कहानी पढ़ा। कौन सी कहानी, इस टिपटिपुआ की कहानी भाई। ये शुरू से हमने ये कहानी पढ़ी, देखो ये जिसके अंदर दादी थी, ये कहानी थी टिपटिपुआ। और कहाँ की कहानी थी, ये उत्तर प्रदेश की कहानी थी, जिसके अंदर दादी पोते ने कुछ कहानी बताई कुछ शुरू में, फिर दादी पोते के बाद भाई एक बाघ की बात हुई, बाघ के बाद भाई गधे की, और गधे नहीं धोबी की बात हुई, और धोबी की पत्नी की बात हुई जो कि अपने गधे को ढूंढ रहे थे। फिर एक पंडित जी भी कहानी के अंदर आए और फिर बाद में तो भाई कमाल ही हो गया क्या कि भाई धोबी ने क्या करा, बाघ को कान पकड़ के अपने घर में ला करके खूंटे से बांध दिया भाई। ये तो बड़े मजेदार कहानी हो गई, ठीक है। तो जरूर कहानी के बारे में बताना बेटा, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। चलो बाय।